कश्मीर सुर्ख लकीर जिसे भारत पार नहीं कर सकता। दुनिया भर में यौम इस्तिक़लाल कश्मीर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में सुबह 9 बजे 1 मिनट की खामोशी। इस्लामाबाद में वजारत खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। वज़रा, अरकान असम्बली और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में सईद गनी की ज़ेर क़यादत पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार क़ायद तक रैली। पेशावर में वज़ीर आला से गवर्नर हाउस तक मार्च किया गया। लाहौर में अवाम ने सड़कों पर निकलकर कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती किया। बलूचिस्तान असम्बली में मुज़म्मती करारदाद मंजूर। मुजफ्फराबाद, भिम्बर और दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गईं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। मुल्क के छोटे शहरों में भी आवाम का कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती। जंग, गुजरावाला, उकाड़ा, दीपालपुर, साहिवाल, नारोवाल, सियालकोट में रैलियां निकाली गईं। वकला, असातिज़ा, तुलबा समेत हर मकाते पर फिक्र के अफराद की शिरकत। जाफराबाद के अवाम ने कहा कश्मीरियों को हक़ खुदरातियत दिया जाए, हर सतह पर उनकी हिमायत जारी रखेंगे। मुकर्ररीन का 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम पर इजहार मज़म्मत। ननकाना साहब में सिख बरादरी का मज़लूम कश्मीरियों को खिराज तहसीन। मकबूजा कश्मीर के लिए सियासी और अस्करी क़यादत यकजान। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का पैगाम। कहा भारतीय इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी नोटिस दे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहरी और फ़ज़ाइया के सरबराहान का इज़हार तशवीश। कहा भारत ख़ित्ते में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। ये सब कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मुमकिन होगा। कश्मीर की आईनी हैसियत खत्म करना संगीन इकदाम था। भारत ने आलमी क़वानीन, UN करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों पर हमला किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पैगाम। बिलावल भुट्टो ने कहा कोई एक तरफा इकदाम तारीख नहीं मिटा सकता, किसी कौम की आवाज़ भी नहीं दबाई जा सकती। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा सिंध के अवाम कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी में शाना बिशाना खड़े हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिलेना मेमन कहते हैं भारत तमाम जुल्म सितम के बावजूद जज्बे आज़ादी कमज़ोर नहीं कर सका। शहरी रहमान ने पैगाम दिया कश्मीर करोड़ों इंसानों के हक़ खुदरातियत का मुक़दमा है। आज़ाद कश्मीर L27 से नून लीग की नौरीन आरिफ कामयाब। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक L28 की नशस्त पीपल्स पार्टी के बाज़िल नकवी के नाम रही। नून लीग ने 24 नशस्तों के साथ सादा अक्सरियत हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी की 10 नशस्तें हैं। इंतखाबात के 2 मरहले मुकम्मल हो गए। कामयाब 21 उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तीसरा और आखिरी मरहला 10 अगस्त को होगा। पूंछ डिवीजन की 11 सीटों पर वोटिंग होगी। अब हुर्मुज़ बहुत जल्द खुल जाएगी वरना बड़ी कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर ने फिर धमकी दे दी। अमीर कतर से राबता, मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जल्द मुआहिदे के लिए पुरुमीद हैं। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट भी कहते हैं कि ईरान से आज या कल मुआहिदा हो सकता है। सेंटकॉम ने कहा है कि अपना हुर्मुज़ में आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। तिजारती जहाज़ों को ज़रूरी मावनत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो दोबारा जंग के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरानी फौज के तर्जमान की ललकार। कहा जंग बंदी के दौरान दिफाई सलाहियतें बढ़ाई हैं, हथियार जदीद कर लिए, तनसीबात बहाल कर ली, नए ड्रोन भी तैयार हैं। अरब मीडिया के मुताबिक जदीद मिसाइल और ड्रोन की तैयारी एक दिन भी नहीं रुकी। पैदावार 3 गुना तक बढ़ गई है। इब्राहिम अजीजी कहते हैं अमरीका को मशरिक़ वस्ता से जल्द निकाल देंगे। वाशिंगटन को अपनी अंदरूनी सलामती के लिए अड्डे खाली करने पर मजबूर कर दिया जाएगा। अब नए हुर्मुज़ पर अबूरी मुआहिदे का ऐलान आज मुतवक्के। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। लिखा शुमाली रास्ते पर ईरान और जनूबी रास्ते पर ओमान का कंट्रोल होगा। 60 रोज़ा आर्जी इंतजाम तय किया गया है। इस दौरान कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। ईरानी हुकाम का कहना है कि अब नए हुर्मुज़ फौरी नहीं खुलेगी। मुआहिदे का अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं। बहर अहमर में यमन के करीब हमला। भारतीय कारगो जहाज गर्क हो गया।
हौसियों का बहीर अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर पर हमले का दावा। अस्करी तर्जुमान ने कहा कि सऊदी ऑयल टैंकर वफा को निशाना बनाया। 22 जुलाई से 29 टैंकर्स वापस लौटने पर मजबूर हुए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 3 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गईं। अमरीकी खाम तेल फी बैरल $74.73 का हो गया। लंदन ब्रेंट क्रूड की कीमत $78.47 पर आ गई। यूएई मरबान $76.86 पर ट्रेड करने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में आज ₹7.5 कमी का इम्कान। इंडस्ट्री ने तजवीज़ दे दी पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत में ₹7.20 कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत ₹7.51 कम हो सकती है। खित्ते में दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ होंगी। 2 तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाया जाएगा। वाशिंगटन में पाक अमरीका इंसदादे दहशतगर्दी मुज़ाकरात मुश्तरका एलानिया जारी कर दिया गया। दाइश, अल-कायदा, TTP, BLA आलमी और इलाकाई अमन के लिए खतरा करार। मकबूजा बैतुल मक़दस में इस्राईली इक़दामात आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। गाज़ा में सूरत हाल अबतर हो रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ओमान में वज़ारती इजलास से खिताब। कहा गाज़ा के अवाम खुराक और पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। इसहाक डार के उर्दन के नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब रवाना होंगे। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 2 तरफा ताल्लुकात पर भी बातचीत होगी। नए इंतजामी यूनिट्स के लिए संजीदगी से गौर किया जाए। सरबराह फंक्शनल लीग की अपील। पीर पगारा ने कहा कि इससे पहले वसी कौमी इत्तफाक राय बहुत जरूरी है। इस तरह मुल्क में कौमी एकजुहती और इस्तेहकाम की फजा बरकरार रहेगी। सिंध काबीना ने मजदूर की कम अज कम माहाना उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपए मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला ने मंजूरी भी दे दी। पीपल्स कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज कंपनी के लिए 2 अरब 72 करोड़ 30 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम भी मंजूर। येलो लाइन BRT की बरवक्त तकमील का मिशन। यूटिलिटी रुकावटें पेश की बुनियादों पर दूर करने का हुक्म। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेमन की ज़ेर सदारत इजलास। काम की रफ्तार तेज करने का फैसला। कराची बहादुराबाद में फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत अहम MQM का इजलास। जश्न आज़ादी के प्रोग्राम, तंजीमी अमूर और नए इंतजामी यूनिट्स पर गुफ्तगू। उन्होंने कहा पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत है। इजलास में खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल के करीबी अरकान शरीक न थे। पंजाब में सरकारी गंदम की कीमत 3,800 रुपये फी मन मुकर्रर। महकमा फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स और मुतल्लिका इदारों को अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब के सरकारी स्कूलों का तालीमी मयार बुलंद। लाहौर के मैट्रिक इम्तहानात में 2 पोजीशन ले उड़े। आमना महबूब ने 1192 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। नान स्कूल के मोहम्मद कासिम 1191 नंबर के साथ दूसरी पोजीशन पर बराजमान है। सिंध में स्कूल हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह मंजूरी देंगे। तदरीसी सरगर्मियां बेहतर बनाने के लिए औकात में 1 घंटे का इजाफा किया जाएगा। इकदाम किफायतशुमारी पॉलिसी के तहत किया गया। सऊदी अरब का पाकिस्तान समेत 4 मुल्कों के लिए नई उम्रा पॉलिसी 14 अगस्त से नस्क फूड वाउचर लाजमी करार। होटल, ट्रांसपोर्ट और खाने समेत तमाम सहूलियात नस्क प्लेटफॉर्म से मुंसलिक कर दी। उम्रा पैकेज मजीद महंगा होने का खदशा। लाहौर में आवारा कुत्तों के हमले में अस्पताल में एक और मुतासरा मरीज दम तोड़ गया। 51 साल फरीद रेबीज वायरस में मुब्तला था। दौरान इलाज जान पर न हो सका। गजर और चित्राल में सैलाब ने तबाही मचा दी। दरियाए अशकोमन का बहाव घंटों तक रुक गया। मसनूई झील बनने से घर, दुकानें, स्कूल और सड़क ज़ेर-ए-आब। पेशावर चित्राल शाहरा मुकम्मल बंद। एक शख्स जाँ बहक हो गया।
और तुर्क फजाइया में तारीख रकम पहली बार एक खातून जनरल बन गई। आज़लिम कारपनार को ब्रिगेडियर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। सदर उर्दन का मंजूरी दे दी गई है।